अहमदाबाद में बोइंग 787-8 ड्रीम लाइनर प्लेन किस वजह से क्रैश हुआ, इसका जवाब तो जांच के बाद ही सामने आ पाएगा। लेकिन इस दिल दहला देने वाले दुखद हादसे ने फिलहाल अमेरिका की विमान निर्माता कंपनी बोइंग को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। बोइंग दुनिया की सबसे पुरानी और दूसरी सबसे बड़ी विमान निर्माता कंपनी है। इसकी स्थापना 1916 में हुई थी। यही वो कंपनी है जिसने एविएशन के क्षेत्र में दुनिया भर में क्रांतिकारी बदलाव किए। लेकिन बहुत से लोगों को यह मालूम नहीं होगा कि द बोइंग कंपनी की स्थापना और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका विस्तार करने वाला शख्स एक मामूली से मजदूर का बेटा था, जिसकी दिलचस्पी बचपन से ही मशीनों में थी। उनका नाम था विलियम एडवर्ड बोइंग। उनके पिता विल्हेम बोइंग एक जर्मन अप्रवासी थे, लेकिन 1860 के दशक में वो अमेरिका आ गए और यहीं पर मजदूरी और छोटे मोटे काम करने लगे। इन्हीं दिनों विलियम का जन्म हुआ। आगे चलकर विलियम के पिता ने लकड़ी के व्यापार में हाथ आजमाया और उनका ये काम जल पड़ा। इस काम में उनके परिवार की आर्थिक स्थिति थोड़ी सुधरने लगी, लेकिन दुर्भाग्य ये कि विलियम बोइंग जब सिर्फ 8 साल के थे तभी उनके पिता की मृत्यु हो गई, जिसके बाद उनकी मां ने दूसरी शादी कर ली। हालांकि जिंदगी के इस संघर्ष में भी विलियम ने हार नहीं मानी। 1903 में उन्होंने इंजीनियरिंग में दाखिला लिया, लेकिन डिग्री पूरी किए बिना ही उन्हें पढ़ाई छोड़नी पड़ी। ये वो समय था जब हवाई जहाजों का युग अभी शुरू भी नहीं हुआ था, लेकिन बचपन से ही मशीनरी और नई तकनीकों में विलियम की गहरी रुचि थी। यही रुचि उनके जुनून का आधार बनी और इसी जुनून के दम पर वो द बोइंग कंपनी का मालिक बने। दरअसल 1903 में राइट बंधुओं ने पहली बार मानव युक्त विमान से उड़ान भरकर पूरी दुनिया में उड्डयन के प्रति उत्साह का एक माहौल बना दिया था, जिसके बाद 1910 में विलियम बोइंग को लॉस एंजलिस में एक एयर शो के दौरान पहली बार अपनी आंखों से हवाई जहाज देखने का मौका मिला। बचपन से ही मशीनों में दिलचस्पी रखने वाले विलियम एयरक्राफ्ट की तकनीक से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने जुनून की हद तक इस क्षेत्र में रिसर्च करना शुरू कर दिया। 1916 में दोस्तों के साथ मिलकर विलियम ने पैसिफिक एयरो प्रोडक्ट्स कंपनी की स्थापना की। यही वो कंपनी है जो बाद में बोइंग कंपनी बनी। इस कंपनी ने सबसे पहले एक लकड़ी से बना फ्लोट प्लेन बनाया था, जिसे विलियम ने खुद डिजाइन किया था। इस तरह द बोइंग कंपनी की शुरुआत हुई और देखते ही देखते बोइंग ने एविएशन की पूरी दुनिया को अपने कब्जे में ले लिया। साल 2002 तक ऑर्डर और बुकिंग के आधार पर बोइंग दुनिया की नंबर 1 कंपनी थी, लेकिन 2003 में फ्रांस की एयरबस ने नए विमान ऑर्डर बुकिंग में बोइंग को पीछे छोड़ दिया। भारत की ज्यादातर एयरलाइंस इन्हीं दोनों कंपनियों के विमान ऑपरेट करते हैं। और आखिर में ये भी बताते चले कि 2024 में नासा का जो स्टार लाइनर अंतरिक्ष यान सुनीता विलियम और बुच विल्मोर को लेकर अंतरिक्ष मिशन पर गया था, उस स्टार लाइनर का निर्माण भी द बोइंग कंपनी ने ही किया था। हालांकि स्टार लाइनर में आई तकनीकी समस्याओं की वजह से सुनीता और विल्मोर की वापसी में जो देरी हुई, उसने बोइंग की प्रतिष्ठा को काफी नुकसान पहुंचाया और अब अहमदाबाद में बोइंग 787-8 ड्रीम लाइनर दुर्घटनाग्रस्त होने की वजह से यह कंपनी एक बार फिर से चर्चा में है।